जॉब कर लेगा, लेकिन जॉब का परसेंटेज 2% है पूरे ओवर इंडिया में। तो सोच के देखिए, अगर 100 व्यक्ति वैकेंसी भर रहा है, 2 लोगों का जॉब हो रहा है, तो क्या हम लोग उतना कर पाएंगे क्या? क्योंकि बोला जाता है झारखंड में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, अब वहाँ से बहुत सारा कॉलेज भी है, उसमें हर एक साल टॉपर निकलता है। वो लोग का जॉब लगेगा कि हम लोग का लगेगा? बताइए। जो एवरेज स्टूडेंट रहता है तो नहीं लगता है। और हम लोग को लगता है कि जो भी पैसा है किसी के पास रहता है बहुत सारा पैसा। अगर मान लेते कोई जमीन बेचा, कोई इधर किया उधर किया, अगर वो पैसा रहता है तो वहां से अब ध्यान देने वाली बात है, जो पैसा रहता है जमीन कभी भी नहीं बढ़ता है। बढ़ता है क्या? जमीन कभी बढ़ेगा? जितना है उतना ही होगा, लेकिन परिवार बढ़ेगा नहीं? परिवार जब बढ़ेगा तो जब परिवार का जब बंटवारा होगा तो छोटा होते जाएगा नहीं जमीन। इंसान ध्यान देता ही नहीं कि वो क्या आ रहा है, और उसी में दाल रोटी में सीमित रह जाता है। और हम देखते हैं, जब हम बंगाल में अभी काम कर रहे हैं हुगली डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति को ज्वाइन करवाए वो व्यक्ति सर्विस करता है, रेलवे में जॉब करता है, उनको मिलता है 82,000 रुपये। फिर भी वो व्यक्ति अपने परिवार को समय देने नहीं सकता है। और वो अभी तक से हम उनसे पूछते हैं, बात विचार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, बात विचार करते हैं कि आप भारत में कहाँ पर घूमे हो? तो बोलता है कि हम हावड़ा गए हैं, हुगली गए हैं, सियालदह गए हैं, और हाल ही फिलहाल में वो हम लोग के साथ पुरी गए हैं, बस इतना ही घूमा है वो। अब सोच के देखिए, उतना पैसा मिलने के बाद भी वो व्यक्ति वो जॉब से बंध चुका है और कहीं घूम नहीं पाता, ना अपना परिवार को समय दे पाता। तो सोचने वाली बात है। और इस काम में हम लोग हर एक जगह पर अभी घूम रहे हैं, पैसा कम ही कमा रहे हैं, लेकिन हर एक जगह पर हम लोग घूम रहे हैं। अभी हम जैसलमेर गए, कोलकाता तो गए, पुरी गए, हर एक जगह पर हम लोग अभी घूम फिर रहे हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर समय का कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर कोई भी समय हम लोग काम कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं, हम नर्सिंग किए थे, हम मेरे ग्रुप के जितने भी नर्स हैं सारे लोग कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो लोग को छुट्टी नहीं मिलता है। छुट्टी कितना मिलता है? छुट्टी मिलने के बाद वो एप्लीकेशन दायर करते तब छुट्टी मिलता है, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलता है। ये हकीकत कहानी हम बता रहे हैं। हमको पता है कि कौन कहाँ पर जॉब कर रहा है, कौन सा हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, हमको पता है। तो इस कारण से हमको समय का अगर आज़ादी चाहिए तो इस काम को करना चाहिए, पार्ट टाइम में काम करना चाहिए। और पार्ट टाइम जो भी पैसा लगाता है इंसान, लोगों को लगता है ये धंधा, ये बिजनेस लोगों को फंसाने या ठगने का काम है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जो भी पैसा लगाते हैं वो पैसा का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन इंसान बोलता है कि मान लेते 10 रुपया का पेन लेते हैं हम लोग, दुकान में 10 रुपया देते हैं, वो पेन हमको अगर दे दिया जाता है तो क्या लगता है दुकान में मेरा 10 रुपया फंसा हुआ है? लेकिन लोगों को लगता है कि मेरा पैसा फंस गया 10 रुपये, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें फंसता कुछ नहीं है। जो भी पैसा लगाते हैं आपको प्रोडक्ट मिल जाता है सुंदर सुंदर, ठीक है? तो आपको कोई भी डाउट शंका नहीं रखना है इस बिजनेस में। और जो भी आपको इस बिजनेस में आपको इस जगह पर लाए हैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और आने वाला वक्त में जो भी कहीं पर भी काम कीजिएगा वहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो भी कहीं पर काम कीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से जो भी व्यक्ति धंधा खड़ा करता है उसी के नीचे आप अंडर में काम करिएगा, फिर आप वहीं पर भी नौकर बन के रहिएगा। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, बशर्ते है कि इस सिस्टम में लगे रहना है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर लगातार पढ़ाई करते हैं, तब जाकर 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो क्या पास